बदल गया है कानून, अब मिल गया पावर, यानी अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अमरेश तिवारी वर्सेस ललिता दुबे का जो फैसला है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जरूर जान लीजिए। यानी जमीन कब्जा विवाद में एक बड़ा फैसला आया है। यानी ये थाना जो है उसको क्या पावर मिला हुआ है, यानी थाना जो है जमीन कब्जा विवाद में क्या क्या कर सकता है, ये भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, अब हमारे देश में नया कानून जो है वो लागू हो चुका है, कानून बदल चुका है। यानी अब जो है पहले आपको सीआरपीसी और आईपीसी सुनने को मिलता था, अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी भी पुराने केस में आईपीसी जो है वो लिखा हुआ तो मिलेगा ही, जो चल रहे हैं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे नया यानी बीएनएस जो है और बीएनएसएस यानी ये सुनने को मिलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 164 है, अगर इस धारा की बात करें तो यहां पर क्या है, पावर दिया जाता है। इस धारा के तहत जो है पावर दिया जाता है कि अगर मान लेते हैं कहीं पर विवादित जो है, विवादित जमीन से अगर जुड़ा हुआ मामला है, कहीं पर विवादित जमीन का जुड़ा हुआ मामला है, या कोई इसके अलावे जमीन कब्जा का मामला है, एक ही बात है, विवादित जमीन का मामला हो, जमीन कब्जा का मामला हो, बात एक ही है, ठीक है। तो विवादित जमीन का मामला हो, जमीन जो है यहां पर कब्जा का मामला हो, जो भी मामला है, सभी मामले में शांति भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी मामले में शांति भंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए थाना को जो है पावर दे दिया जाता है कि आपको क्या करना है, वहां पर रोक लगा देना है जाकर, ताकि जो बीच का लोग है वो आपस में लड़ाई नहीं करे, बीच के लोगों के बीच में विवाद नहीं हो। तो अब अगर मान लेते हैं वहां पर रोक लगा दिया जाएगा तो रुक जाएगा जो व्यक्ति है। जब एक तरह से थाना के लोग आएंगे, पुलिस जो है जब वहां पर जाएगी और जो विवाद है उस पर जो तत्काल ये रोक अगर लगा दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति रुकेगा नहीं। अगर रुकेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, ये सारा मामला जो है अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास जो है भेज अगर दिया जाएगा तो उसमें जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी विवादित जमीन है और जिसके बीच में विवाद है, दोनों पक्ष को जो है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं दोनों, आप कह सकते हैं पक्षकारों को, अब पक्ष तो दोनों रख रहा है, जो भी लड़ रहा है एक कहता है मेरा, एक कहता है मेरा है, तो दोनों पक्षकारों को जो है यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित होना होगा। कहाँ पर, तो न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा दोनों पक्षकार को। यानी मजिस्ट्रेट के पास जो है कागज प्रस्तुत करेगा कि आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं। तो आखिर ये सब जो विवाद है ये तो पावर हो गया, यानी बीएनएस जो है एसएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164। अब ये जो बीएनएस की धारा 164 है, यानी पहले की अगर बात करें तो पहले यही क्या था, यानी ये था सीआरपीसी की धारा 145, है ना। सीआरपीसी का जो धारा 145 वही बन गया अब 164, नाम बदल दिया गया, है ना, और धारा भी बदल गया। तो आपको देखने के लिए जो है अब मिलेगा जो बीएनएसएस की धारा 164। तो अब इसमें तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बुला लिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बुलाने के बाद क्या क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखें, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है बुलाने के बाद यहां पर क्या होगा कि जो संपत्ति से जुड़ा मामला है, विवादित जमीन से जुड़ा मामला है, उसमें जो है यहाँ पर गवाह को जो है एक तरह से अब हाजिर करना पड़ेगा, गवाह तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए गवाह को अब हाजिर करना पड़ेगा, एक ये हो गया। दूसरा आपको है कि आप अगर दावा करने जा रहे हैं तो दस्तावेज जो है, दस्तावेज को पेश करना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। सबूत दिखाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी है, गवाह देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ठीक यहां पर तीसरा है कि उस पर जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा ये तो आपको मांगे जाएंगे, साथ में रोक भी जो है वो भी लगा दिया जाएगा कि जब तक हम मेरा प्रक्रिया चल रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
यानी आपको गिरफ्तार तक किया जा सकता है। अब इसी प्रकार का विवाद को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है अमरीश तिवारी और वर्सेस ललिता दुबे के बीच में, इसमें क्या होता है, इस फैसले में क्या होता है कि अगर अब ये पूरा आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है केस नंबर के जरिए पढ़ सकते हैं। केस नंबर क्या है वो भी मैं आपको बता देते हैं कैसे आप निकालेंगे। तो इसमें देखें इस फैसले में आखिर जो सुनवाई हुई, सबसे पहले जो है यहाँ पर इसकी जो सुनवाई की गई जमीन को लेकर, कब्जा को लेकर, तो इसमें क्या एक जो है दिया गया एक तरह से थाना का पावर हो या एक तरह मजिस्ट्रेट का पावर हो, यानी आप कह सकते हैं ये निर्देश जो है वो थाना के लिए हो या मजिस्ट्रेट के लिए हो, जिसके लिए भी जैसा भी हो, है ना, कि अब दोनों के लिए वो वही स्थिति मेंटेन करके रखना है। तो सुनवाई में ऐसा देखें साफ साफ क्या कहा गया कि थाना के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी इस धारा के तहत, धारा सीआरपीसी का 145 हो या बीएनएसएस की धारा 164 हो, दोनों केस में। तो अगर आप जो है सुनवाई जो करेंगे तो आपको ये देखना है कि वर्तमान में किसका कब्जा था, वर्तमान में जो है किसका कब्जा था, किसका जो है कब्जा था, ये देखना बेहद जरूरी है। वर्तमान स्थिति अगर आप नहीं देखेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। यानी वर्तमान में अब उसके पास कागज है, उसके पास कागज नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सीआरपीसी की धारा 145 की बात करें या बीएनएसएस की धारा 164 की बात करें, उसके तहत अगर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करती है, थाना के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है, तो उनको इंक्वायरी में जाकर ये देखना होगा कि वर्तमान में जिसका कब्जा है उस दिन से किस दिन कब्जा हुआ है एक तरह से जो है, और वो पक्ष में किसके पक्ष में जो है कब्जा था। टाइटल पर सुनवाई नहीं की जाएगी, मतलब साफ साफ ये कहा गया है। इस बात को आप स्पष्ट तरीके से फिर से समझ लें। इसी धारा को लेकर सीआरपीसी की धारा 145 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का अमरीश तिवारी और ललिता दुबे के बीच में फैसला आया, उस फैसले में जो है यानी साफ साफ ये कहा गया कि टाइटल जो है ना, टाइटल पर सुनवाई नहीं होगा। आप कौन है, आपका किस आधार पे दावा है, यानी वो सुनने का काम वहां नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्तमान में कौन है, और उस पर अगर कोई आकर दबाव बना रहा है, उससे जबरदस्ती छीन लिया है, तो फिर आप वर्तमान में जो था उसी को वापस दिला देंगे। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वर्तमान में कब्जे में है, मान लेते हैं अमरीश तिवारी वर्तमान में कब्जे में है, ललिता दुबे ने क्या किया, आकर अमरीश तिवारी का जमीन ले लिया, जबकि टाइटल जो है सही में ललिता दुबे के पास यहाँ पर टाइटल है। तो लेकिन फिर भी जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा या थाना के द्वारा जो वर्तमान स्थिति की बात करें, तो अगर अमरीश तिवारी का जमीन है ना, अमरीश तिवारी के पास जमीन है, अमरीश तिवारी के कब्जे में जमीन है, तो यानी अमरीश तिवारी को ही वर्तमान में कब्जे में रखा जाए। ललिता दुबे जो है वो कब्जे में नहीं आएगी, अगर उसके पास टाइटल भी है तो भी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फैसला था कि अगर किसी व्यक्ति को अपना मालिकाना हक जमीन जो है वो प्राप्त करना है, साबित करना है, तो उसको टाइटल डिक्लेरेशन में जाना चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए भी कानून है, नियम है। तो अगर आप जो है ये यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है पावर मजिस्ट्रेट का, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि मजिस्ट्रेट सिर्फ वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो, वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो। यानी अगर इस जमीन पर अमरीश तिवारी का कब्जा था, अमरीश तिवारी के पास कागज हो या नहीं हो, ये ललिता दुबे का जमीन होते हुए भी ललिता दुबे जबरन कब्जा में नहीं आ सकती। पुलिस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा अमरीश तिवारी का ही मदद किया जाएगा, इसलिए कि ये आज से नहीं लंबे समय से कब्जे में था। ललिता दुबे के पास जमीन का टाइटल है। ललिता दुबे अपना जमीन अगर दोबारा कब्जा भी कर लेती है तो तत्काल स्थिति जो है शांति भंग नहीं हो, यानी तत्काल स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोबारा जमीन ये जो है अमरीश तिवारी के पास चला जाएगा। ठीक है, ललिता जो है दुबे के पास टाइटल है,
तो उसके लिए यहाँ पर जो है टाइटल डिक्लेरेशन जो है उसमें जाना होगा। टाइटल डिक्लेरेशन यानी जो सूट है वो मुकदमा सिविल कोर्ट में करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।